Welcome, my dear students. So today we are going to move ahead in our next section, that is inorganic chemistry. और इसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है that is structure and bonding. So in this video we are going to discuss few fundamentals about hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका नाम आपने बहुत बार सुना है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या हैं. ठीक है, सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट टू दो स्टूडेंट्स जिनको बेसिक इनके बारे में नहीं पता है. सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज जनरली अ वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द डेल्टा पॉजिटिव साइड ऑफ द हाइड्रोजन and the delta negative side of another electronegative atom. जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दे आर ऑक्सीजन, योर नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. तो जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल यू नो दैट दिस इज अ बेंट शेप मॉलिक्यूल. ठीक है, so we have two hydrogens and one oxygen, since it is an electronegative atom, so this acquires a delta negative charge. Okay, and hydrogen, this is electropositive atom acquiring a delta positive charge. तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नॉट इन द सेम मॉलिक्यूल बट वन मॉलिक्यूल हैविंग डेल्टा पॉजिटिव टू अनदर मॉलिक्यूल हैविंग डेल्टा नेगेटिव. तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. जैसे जब आप फ्रीज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, सो दे फॉर्म्स अ केज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, वो जो केज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है दैट इज ड्यू टू दिस वीकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको जनरली हम डैश्ड बॉन्ड से इसलिए दिखाते हैं बिकॉज दिस इज़ अ वीकर फोर्स एंड दिस इज़ नॉट परमानेंट बॉन्ड. ये हमेशा फॉर्म होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, होते हैं, टूटते हैं. ठीक है, लाइक कोवलेंट बॉन्ड, दे आर नॉट परमानेंट बॉन्ड्स. ठीक है, दैट इज़ वाई वी शो देम बाय डॉटेड लाइन्स. ओके, तो जैसे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में देखें, यू कैन ऑल्सो हैव दिस, सी दैट. So you can have one of the electronegative delta negative side of your fluoride and delta positive side of your another atom. ठीक है, similarly the water can interact with the ammonia. ठीक है, अगर आप अमोनिया का सॉल्यूशन बनाते हैं, you can add ammonia in water. It can also interact with the hydrogen delta positive side of the water molecule, and you have your lone pair, or you can say the delta negative side of the ammonia. ठीक है, so higher will be the electronegativity of one atom. ठीक है, so greater will be the hydrogen bonding. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके साइज पे भी डिपेंड करेगा. so smaller will be the size of electronegative atom and greater will be the electrostatic force of attraction. ठीक है, so in between if you say fluoride, oxygen, nitrogen, you know that the fluoride, उसका साइज छोटा है. ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है. ठीक है, लुकिंग एट द स्ट्रेंथ, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 10 to 40 किलो जूल पर मोल. ठीक है, जहाँ पे हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, ठीक है, जनरली वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं. सो दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 200 to 400 किलो जूल पर मोल. दैट मीन्स मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है एक कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में. बट हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ अ वीकर बॉन्ड. ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है. एंड दिस फॉलोज द ऑर्डर नाइट्रोजन विच इज़ स्मॉलर दैन ऑक्सीजन विच इज़ हैविंग अ स्मॉलर बॉन्डिंग दैन योर फ्लोराइड. ठीक है, और जैसे कि हमने कहा ये साइज़ पे डिपेंडेंट है. ठीक है, सबसे जो कम छोटा साइज़ होगा, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शो करेगा. अब ये अफेक्ट कैसे करता है आपकी प्रॉपर्टीज़ में. पहला चीज़ तो ये कि एसोसिएशन. सो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एसोसिएट होंगे या कॉन्ग्लोमरेट्स बनेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव योर एसिटिक एसिड, ठीक है, और योर HCl, सो दे विल टेंड टू इंटरैक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो वो जहाँ पे हम मोलैरिटी की बात करते हैं विच इज़ मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. अगर मैं किसी पर्टिकुलर
जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, जो सॉल्यूशंस का चैप्टर है, तो वहाँ पे भी एसोसिएशन की वजह से ही वो प्रॉपर्टी शो करती है. सो दे डिफर विद देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी. सेकेंड इज़ द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ऑफ कोर्स अगर मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव योर अमोनिया, योर वाटर, योर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, तो मुझे उनको बॉयल ऑफ करने में भी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. ठीक है. यू हैव ये सॉल्युबिलिटी, जैसे हमने पिछले सेक्शन में, पिछली स्लाइड में ही देखा कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है दिस कैन इंटरैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो जहाँ पे इंटरेक्शन है दैट मीन्स वहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी रोल प्ले कर रही है. ठीक है. वहाँ पे वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा. इट विल इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड एज वेल एज सरफेस टेंशन. ठीक है. क्योंकि दोनों के केस में जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की प्रेजेंस होनी चाहिए. ठीक है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है. ठीक है. So they will increase the viscosity and surface tension. So there are two types of hydrogen bonding. One is your intermolecular hydrogen bond. Another is intramolecular hydrogen bond. Intermolecular जब एक मॉलिक्यूल दूसरे किसी और सेकेंड मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है. ठीक है. सपोज वाटर इंटरैक्ट कर रहा है अमोनिया से, या फिर हम सेम स्पीशीज़ भी कहें, तो मेरा एक मॉलिक्यूल HF इट इज़ इंटरैक्टिंग विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक है. सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग दे आर द इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे हम कहते हैं इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, और यू हैव योर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन. ठीक है. तो दैट मीन्स वन कॉलेज इज कॉम्पीटिंग विद अनदर कॉलेज. सिमिलरली हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे जो टाइप है दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रामोलिकुलर के अंदर हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. सपोज वी हैव दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. सो जो फिनॉलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है. इट कैन हैव अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली यू हैव योर नाइट्रो ग्रुप, इट हैज़ अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज. ठीक है. सो दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, और ये जो बॉन्डिंग है ये सेम स्पीशीज़ के अंदर है. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. You can also have salicylaldehyde where you also have your OH and CHO group. So here also you have your intramolecular hydrogen bond. So is association possible in intramolecular hydrogen bonded compounds? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने जहाँ पे मॉलिक्यूल एसोसिएशन की बात करी, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो क्या इनके अंदर एसोसिएशन पॉसिबल है? ठीक है. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. आप सोचें कि यहाँ तो एसोसिएशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पे भी पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो द सेकेंड इज़ द वैन डर वाल फोर्सेस. ठीक है. ये भी हमने आई थिंक पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था. दीज आर द वीकर फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल योर लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेज आर देयर. डाइपोल फोर्सेज आर देयर. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. ठीक है. ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, आप हमारे घरों में जो कई बार वॉल पे आप छिपकली को देखते हैं. ठीक है. सो दिस कैन स्टिक टू द वॉल बिकॉज ऑफ दीज वीकर वैन डर वाल फोर्सेस. ठीक है. लुकिंग एट दिस वैन डर वाल फोर्स, द फर्स्ट इज द लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स. यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बिटवीन द इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल्स. ठीक है. और कॉल्ड एज योर लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस. इसीलिए इसको कई बार इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी कहा जाता है. ठीक है. अब जनरली क्या है, एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन. इट डजंट कंटेन्स एनी डाइपोल. ठीक है. ये सिमेट्रिक है और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. बट जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, ठीक है, अब अगर आप एक रूम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो रैंडम मूवमेंट हो रही है एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, सो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल. ठीक है. मोमेंट्री डाइपोल्स हैं जो बनते हैं और हटते हैं. ठीक है. सो देयर इज़ अ डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है. सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट ऑन द वन साइड गिविंग यू डेल्टा नेगेटिव साइड एंड सम गेट्स रिड्यूस गिविंग यू डेल्टा पॉजिटिव साइड. तो ये जो टेम्परेरी डाइपोल फॉर्म हुए, ठीक है, दे कैन इंटरैक्ट विद अमंग देमसेल्व्स
एज वेल एज विद सम अदर इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, यही सेम डाइपोल सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल क्रिएट कर सकता है। So that is why you can also have interaction between dipole and induced dipole. Okay, so such type of forces which acts between the induced dipoles, they are called as your London force or dispersion forces. इसके characteristic क्या हैं? They are the weaker than your ionic and covalent bonds. They are important only at shorter distances, क्योंकि वहाँ पे उनका पास रहना ज़रूरी है जब वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, एंड देयर अट्रैक्टिव और यू कैन से इंटरेक्शन एनर्जी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, उतनी अट्रैक्शन कम होगी जितना मेरा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और वो जो पावर है दैट इज़ 1/r⁶, and this London forces this increases with increase in size of the atoms or molecules. क्यों? क्योंकि जितना एटम मेरा बड़ा होगा, आप या छोटा एटम है जितना बड़ा होगा उसको डिस्टॉर्ट करना उतना ही आसान है। ठीक है, उतना ही उसमें डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, इंड्यूस डाइपोल बनाना है। तो जितना साइज बड़ा होगा उतने ज़्यादा मेरे लंडन फोर्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मॉलिकुलर शेप और ज्योमेट्री। ठीक है, वो स्फेरिकल है, वो लीनियर है, ठीक है, या वो ब्रांच्ड चेंज पॉलीमर है। ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि लंडन फोर्सेस कितने ज़्यादा हैं। जितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा मोर द नंबर ऑफ लंडन फोर्सेस विल एग्जिस्ट। So I have a question here for you. What could be the effect of temperature and pressure on these forces? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, या प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसका इस लंडन फोर्स पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंसिडर करो। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देखो कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, या प्रेशर बढ़ाता हूँ तो क्या मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आने चाहिए, और अगर वो पास आते हैं तो क्या इंटरेक्शन एनर्जी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन आई लीव इट टू यू। सेकेंड इज द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और दिस इज ऑल्सो नोन एज कीज़ोन फोर्सेस। डाइपोल, जैसे आयोडोक्लोराइड की बात करें, यू हैव अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यू हैव योर डेल्टा नेगेटिव साइड on the more electronegative atom, you have your delta positive side. So these are the electrostatic forces between the two dipoles. ठीक है, यहाँ पे जो interaction energy है that is directly proportional to 1/r3, और you can say interaction energy is inversely proportional to the cube root of your distance between the two atoms. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस थी वहाँ पे 1/r⁶ है। ठीक है, जहाँ पे डाइपोल फोर्सेस हैं वहाँ पे 1/r³ है। ठीक है, एंड हायर द डाइपोल मोमेंट हायर विल बी द इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द कीज़ोन फोर्स एंड द लंडन फोर्स। यू कैन ऑल्सो हैव डिबाय फोर्स। डिबाय फोर्स में क्या है कि आपका जो डाइपोल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो दूसरे में इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर रहा है। जो लंडन फोर्सेस थे वहाँ पे डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बट उनके आपस में टकराने की वजह से इंड्यूस डाइपोल क्रिएट होता है। ठीक है, बट डिबाय फोर्स में वन इज़ अ डाइपोल विच इज़ क्रिएटिंग अ इंड्यूस डाइपोल इन द सेकेंड एटम। ठीक है, इनिशियली इसके पास कोई डाइपोल नहीं थे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस इन चार्जेस नहीं थे, बट एक डाइपोल आने की वजह से उसके अंदर ये चार्जेस डेवलप हो गए। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड एज योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, सो हेयर अगेन द लार्जर विल बी द साइज, मोर विल बी द इंटरेक्शन। जितना डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेरे डिबाय फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहें रिवाइज करें, और जो मैं क्वेश्चन आपको पोस्ट करूँगा उसको अटेंड करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू।